Hello class 8th. So today we are going to start exercise 6.3. Exercise 6.3 में देखिए सबसे first question है What could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? हमने first exercise में कुछ numbers के squares का क्या निकाला था, ये find out किया था कि कुछ numbers जो हैं उनके squares में unit place पर कौन सा digit होगा. So if the number is having unit place of number is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, 10 है तो 0. ठीक है. So देखिए उसके स्क्वायर में क्या होगा यूनिट प्लेस, स्क्वायर यूनिट प्लेस. What was it? 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4 16 तो 6, 5 5 25 5, 6 6 36 6, 7 7s are 49 so 9, 8 8 64 so 4, 9 9 81 and 10 100 तो 2 zeros होंगे. ठीक है ना. नंबर ऑफ जीरोस हम इवन और ऑड से काउंट करते थे. सो देखिए अब हमसे उल्टा पूछ लिया गया, कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स हमें गिवन है, उनका स्क्वायर रूट अगर हम निकालें तो उसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा. तो पहले हम इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ गए थे, अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे. ठीक है. सो देखिए विल रिप्लेस द बुक फॉर टुडे. नाउ लुक, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट नंबर ऑफ द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. यहां पर यूनिट प्लेस क्या है, unit place of 9801 it is 1. unit place है 1. so 1 हमारा unit place कहाँ पर exist कर रहा है. देखिए 1 कब कब आएगा स्क्वायर में, जब आपके पास में या तो 1 ही है, ठीक है, या फिर क्या है 9 है. 9 के लिए भी 1 आ रहा है स्क्वायर में और 1 के लिए भी 1 आ रहा है. सो द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, स्क्वायर रूट, ठीक है, इस नंबर के स्क्वायर रूट में क्या एग्जिस्ट कर सकता है. 1 कहाँ आ रहा है स्क्वायर्स में, या तो यूनिट प्लेस पर 1 हो या फिर यूनिट प्लेस पर 9 हो. सो आइदर 1 और 9, या तो 1 होना चाहिए या 9. ओके. नेक्स्ट देखिए यूनिट प्लेस यहाँ क्या है हमारे पास में, यूनिट प्लेस ऑफ 99,856 इज 6. यूनिट प्लेस पर है हमारा 6. सो यूनिट प्लेस इसके स्क्वायर रूट में क्या होगा, यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 99,856 कितना होगा हमारे पास. देखिए 6 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, दो नंबर्स में, आइदर 4 या फिर 6. 4 में भी और 6 में भी, दोनों में यूनिट प्लेस स्क्वायर में क्या आता है 6 आ रहा है. तो 4 और 6 होगा इसके स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस. ठीक है ना, दोनों में से कोई भी हो सकता है. नेक्स्ट देखिए यहां पे यूनिट प्लेस ऑफ 9,98,001, इसका यूनिट प्लेस हमारे पास क्या है, इट इज 1, इट इज इक्वल टू 1. सो यूनिट प्लेस इसके स्क्वायर रूट का हमें निकालना है, of square root of 9,98,001 is कितना होगा. 1 किसके स्क्वायर्स में है, 1 के स्क्वायर में या फिर 9 के स्क्वायर में. 1 यहाँ है और यहाँ है, तो या तो पोजीशन पे 1 होगा यूनिट प्लेस पर या फिर 9 होगा. ठीक है ना, 1 हो सकता है पॉसिबल या फिर 9 हो सकता है. ठीक है ना. नेक्स्ट नाउ लुक, unit place of this number, unit place of 657666025, so it is this. ठीक है. कितना है हमारा यूनिट प्लेस पर है 5. सो यूनिट प्लेस इसके यूनिट प्लेस ऑफ अंडर द रूट, ओके, 65,76,66,025. स्क्वायर रूट जब हम इसका निकालेंगे तो ये किस में पॉसिबल है, क्या नंबर हो सकता है यूनिट प्लेस पर. 5 हमारा सिर्फ एक जगह आ रहा है जब हमारा स्क्वायर रूट में क्या हो 5 हो. सो 5. ओके. नाउ
Next one, without doing any calculation, find the number which are surely not perfect squares. जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है. अब देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनके यूनिट प्लेस पे डिजिट्स कौन से होते हैं? आइदर 1, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, देन इट इज अ 6 भी है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, 9 इज देयर, ठीक है, एंड देन इट इज 100, डबल जीरोज आर देयर, ठीक है ना. तो ये हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज. इसके अलावा यूनिट प्लेस पर अगर डिजिट एग्जिस्ट कर रहा है तो देन दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होंगे, ठीक है ना. सो देखिए यहां हमारे पास 3 है, देन इज 7, देन इज 8. यूनिट प्लेसेस, ठीक है ना, यूनिट प्लेसेस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स. पहले हम लिख लेते हैं कि होनी क्या चाहिए. यूनिट प्लेसेस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स आर 1, 4, 5, 6, 9 और 2 जीरोज हम लिख रहे हैं, ठीक है ना. 10 का डबल 2 जीरोज, ठीक है. सो देखिए यूनिट प्लेस नहीं है, 2 जीरोज, दैट मीन्स हम इवन नंबर और ऑड नंबर से काउंट करेंगे. यूनिट प्लेस पर तो 0 ही होगा. ओके, नाउ देखिए यहां पे किस किस के पास नहीं है. एज यूनिट प्लेस ऑफ the above numbers 1, 5, 3 is 3. Unit place of 257 is 7. Unit place of 408 is 8. So these are not perfect squares. These numbers are not perfect squares. ये perfect squares नहीं है, ठीक है. बट कौन है परफेक्ट स्क्वायर? बट 441, क्योंकि 441 1 यहाँ आ रहा है, यूनिट प्लेस हो सकता है 1 किसी भी स्क्वायर का. सो 441 मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर, मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर. अभी हमको कैलकुलेट नहीं करना है इसलिए हम मे बी यूज कर रहे हैं, ठीक है. मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज here find the square root of. so हम यहाँ पे ये भी मार्क कर सकते हैं that these are not perfect squares. ये perfect squares नहीं है, ठीक है, यहाँ भी मार्क कर दीजिए. next find out the square roots of 100 and 169 by method of repeated subtraction. मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का यूज करके हमने क्या निकालना है? इनका स्क्वायर रूट निकालना है. तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखिए हमारे पास हम क्या करते हैं. 100 है हमारे पास फर्स्ट नंबर, ठीक है ना. 100 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है. 100 में से सबसे पहले हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. वी विल सब्ट्रैक्ट 1. सभी ऑड नंबर्स को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 100 माइनस 1 इज 99. जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाता, सिर्फ ऑड नंबर्स, नॉट इवन नंबर्स. 99 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर इज 3. 1 के बाद 2 इज इवन, देन 3 इज ऑड, तो ऑड को सब्ट्रैक्ट करेंगे. देन 99 माइनस 3 इज 96. नाउ 96 में से हम फिर से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? 3 के बाद 4 इज इवन, 5 इज ऑड, सो 5, सो 91. ओके, नेक्स्ट 91 में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? 7 को. सो 11 माइनस 7 इज 4 एंड 84. ठीक है. नेक्स्ट 84 से हम फिर से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर इज 9. नेक्स्ट ऑड नंबर इज 9. ठीक है. सो 14 माइनस 9 इज 5, 75. ओके. नेक्स्ट 75 से अब हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? 9 के बाद 11. 5 माइनस 1 4 एंड 7 माइनस 1 6, 64. नाउ नेक्स्ट 64 से अब हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? 13 को. ओके. सो 4 माइनस 3 इज 1, 6 माइनस 1 इज 5. नेक्स्ट अभी इसके बाद में 51 आ गया हमारे पास. 51 में से 13 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर इज 15. तो 11 minus 5 is 6 and then 4 minus 1 is 3. Then the next one 36 में से हम किसको subtract करेंगे? After 36, 15 we are having 17.
17 हमारे पास है, ठीक है। तो 16 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हाट विल बी लेफ्ट विथ 9, देन 2 माइनस 1 इज 1, ओके। सो देखिए 19 में से अब हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर इज 19, दैट मीन्स 0। हमें यहां तक करना है जब तक कि हमारा क्या नहीं आ जाता है, 0 नहीं आ जाता है। एक एक करके हमने कंसेक्यूटिवली किसको सब्ट्रैक्ट किया, ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाए। अब इसको स्टेप्स को हम काउंट करेंगे, कितने स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, 10 टाइम्स हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ा। सो दैट मीन्स दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 100। 100 का जो स्क्वायर रूट होगा वो किसके इक्वल होगा, 10। जितने नंबर ऑफ स्टेप्स आपने किए हैं उसके इक्वल। सो नंबर ऑफ स्टेप्स हमने किया 10 टाइम्स, ठीक है ना। सो 100 का स्क्वायर रूट क्या है, 10, ठीक है। अब ऐसे ही हम 169 के लिए करेंगे। सो देखिए 169 से हम स्टार्ट करेंगे, 169 माइनस 1 इट विल बी 168, देन 168 माइनस 3 तो 165, देन 165 माइनस 5, 3 के बाद 5 आता है ऑड नंबर, 160, देन 160 माइनस 7 it would be 153, okay। Next is 153 minus 9, 13 minus 9 it would be 4 and 4 1। Now 144 minus 11, next 9 के बाद 11, so 4 minus 1 3, 4 minus 1 3 and 133। Next 133 में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट अगेन 11 के बाद होता है हमारा 13, सो 3 माइनस 3 इज 0, देन 3 माइनस 1 इज 2 एंड 1। नेक्स्ट 120 में से अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 को, नेक्स्ट ऑड नंबर इज 15, 10 माइनस 5 इज 5, देन 1 माइनस 1 इज 0 एंड देन 1, देन 105, देन विल सब्ट्रैक्ट 17। अब हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 को। सो 15 माइनस 7 इज 8 एंड देन 9 माइनस 1 इज अगेन 8, ओके। नेक्स्ट 88, नाउ विल सब्ट्रैक्ट 19, नाउ 18 माइनस 9 इज 9 एंड देन 7 माइनस 1 इज 6। नाउ 69 माइनस 19 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर इज 21, 19 के बाद 20, 20 इज इवन, सो विल टेक 21 द नेक्स्ट ऑड नंबर। नाउ 9 माइनस 1 इज 8 and 6 minus 2 is 4. Now 48 minus 23, next odd number 23. Now 8 minus 3 5 and 4 minus 2 is 2. Now the next number is 25 itself, so 25 में से 25 subtract करेंगे 0. So देखिए how many steps we have to do for reaching 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. So root 169 हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज रूट 169 की वैल्यू क्या है, कितनी बार हमने सब्ट्रैक्ट किया, 13 टाइम्स, सो द वैल्यू इज 13, ओके। सो एक के बाद एक हमने सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन सिर्फ ऑड नंबर्स को, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑड नंबर्स हम लेंगे, ऑलराइट। नेक्स्ट